मैरीगोल्ड या गेंदा, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हाइब्रिड भी आते हैं और देसी भी आते हैं। जो फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ ये देसी वैरायटी के मैरीगोल्ड हैं, जिनको जाफरी लॉन्ग वैरायटी के मैरीगोल्ड कहा जाता है। और एक ड्वार्फ वैरायटी रहती है, इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन रहते हैं। इसकी हाइट इतनी ही रहती है और ये आपको 20 से 30 रुपए के अराउंड, इससे ज्यादा में नहीं मिलेंगे नर्सरी में या किसी भी जो रोड साइड में लारी लेकर घूमते हैं उनके पास में मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने रोड साइड से इनको परचेज किया था और इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और जो बड़े वैरायटी के जंबो साइज के अफ्रीकन मैरीगोल्ड या फिर जो है और दूसरी वैरायटी के मैरीगोल्ड मिलते हैं वो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। अब जो ये फ्लावर खिले हुए हैं, इन प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था, मैंने कटिंग ग्रो करके भी दिखाई थी। अब आप देख सकते हैं ये पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं और इन्हीं प्लांट से मैंने पिंच करके और भी कटिंग तैयार की है। और अभी हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश गिर रही है। बारिश के साथ साथ बारिश की फायदे उठाते हुए हमने जो कटिंग लगाई है उन कटिंग को आज हम रिपोर्ट करेंगे। तो यदि आपके मैरीगोल्ड के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट बूसी नहीं है और कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो आज मैं आपके साथ में सारे ही मेथड शेयर करूंगी। कटिंग भी लगा कर दिखाऊंगी, रिपोर्टिंग भी करूंगी और जो प्लांट हमारे ये फ्लावरिंग कर रहे हैं इनमें मैं फ्लावरिंग के साथ साथ इनमें फर्टिलाइजर भी देकर दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो सबसे पहले तो जो मैंने इसके पहले मैरीगोल्ड के प्लांट का वीडियो डाला था उसमें मैंने 8 इंच के गमले में प्लांट को रिपोर्ट किया था। अभी आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट रिपोर्ट किया था, इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके की फ्लावर खिलते हैं और ये मैरीगोल्ड मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। इसी वैरायटी में मतलब इसी तरीके के फ्लावर खिलते हुए इस टाइप के भी फ्लावरिंग वाले प्लांट भी आते हैं। जैसे ये छोटे छोटे से पॉट में छोटे छोटे से फ्लावर खिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं। अभी जो है बारिश हो रही है, काफ़ी सारे फ्लावर मैंने कट कर दिए हैं जो कि फेड हो गए थे और इसकी लाते टाइम में काफ़ी सारी ब्रांच डैमेज भी हो गई थी, तो उन ब्रांच को मैंने दूसरे पॉली बैग में लगा दिया है, तो उससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरे उस वाले वीडियो का अपडेट है जिसमें मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। तो अब इनमें फ्लावरिंग होने लगी है और ये जो बाजू पे रखा हुआ है जो मैंने कटिंग ग्रो करके दिखाई थी, तो वो कटिंग बहुत तेजी से बड़ी हो गई थी, तो मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया था। उसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया है। तो अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले जब हमको अगर कटिंग चाहिए तो किस तरीके की कटिंग हमको चाहिए, तो ऐसी ऊपर की टिप की कटिंग रहेगी ना, तो मैरीगोल्ड के पौधे क्या किसी भी पौधे की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। अभी हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है, तो बारिश में तो 3 से 4 दिन में ये कटिंग बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाती है। 1-2 दिन मुरझाई हुई दिखेंगी, उसके बाद में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो ये ऊपर की टिप की कटिंग लेनी है। अब ये प्लांट इसकी मतलब वैरायटी ही ऐसी है कि ये काफ़ी बड़े बड़े से प्लांट हो जाते हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी हैं ऐसे बड़े बड़े मैरीगोल्ड के प्लांट। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो आपको मैरीगोल्ड के प्लांट अपने पौधों में ज़रूर लगाने चाहिए। जो भी प्लांटर आप लगाते हैं उसमें एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगाएंगे तो आपके पौधे में जो मिट्टी में नीमाटोड की समस्या आती है, अचानक से पौधे डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से पौधे में से कटिंग लूँगी, क्योंकि इन्हीं पौधों से मैं इस बार विंटर में बहुत सारे पौधे तैयार करने वाली हूँ। और हो सकेगा अगर मुझे पौधे मिल जाएंगे यहीं घर के आसपास या कहीं भी आते जाते, तो वैसे नर्सरी तो जल्दी नहीं जाती हूँ, तो फिर दूसरे वैरायटी के पौधे भी परचेज कर लूँगी और उससे भी कटिंग से बहुत सारे पौधे बना लूँगी। अभी फ़िलहाल में यही प्लांट है तो इसी प्लांट की हम कटिंग लेंगे। तो अगर आपके पास में एक प्लांट है मैरीगोल्ड का तो उससे आप कटिंग ले सकते हैं। एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। आपके पास में प्रूनर कटर है तो प्रूनर कटर से भी कट कर सकते हैं। मैंने हाथ से ही ऐसे काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं ऊपर की ब्रांचेस, तो उनको आप इस तरीके से कट कर लें और जो नीचे की 2-3 पत्तियाँ रहती हैं उनको आप हटा लें। तो जैसे इस कटिंग को कट किया है वैसे ही और भी जो ब्रांचेस हैं उनको कट कर लेती हूँ, जिससे कि यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा हमारा और भी ज़्यादा भूसी हो जाएगा। जब पौधा भूसी होगा तो उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियाँ बनेंगी और उतने ही ज़्यादा इसमें फूल खिलेंगे। अब आप देख सकते हैं सारी ही ब्रांच में से मैंने एक एक कटिंग ले ली है। अब इस प्लांट में जितनी भी ब्रांच थी उससे डबल ब्रांच हो जाएंगी, फिर इसमें फ्लावरिंग होगी। या फिर आप चाहें तो फिर से भी आप पिंच कर सकते हैं। पिंच करने का मेथड यही है कि जो ऊपर की टिप की ब्रांच रहती है, जैसे कि ये नई ब्रांच निकली हुई है, तो यहाँ से ऊपर की 2 पत्तियों को आप पिंच कर देंगे तो फिर नई ब्रांच और भी निकलेंगी, 2 से 3 ब्रांच, आपका प्लांट और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इतनी कटिंग ले ली है। एक ही पौधे से बिना बीज के हमने इतने सारे पौधे तैयार करने हैं। और यदि आपके यहाँ भी बारिश गिर रही है तो अगर एक भी पौधा है मैरीगोल्ड का, किसी भी वैरायटी का है, तो फटाफट से कटिंग लगा लीजिए। मैरीगोल्ड की कटिंग बारिश में बहुत आसानी से लग जाती है। ये 5 कटिंग है। अब इन कटिंग को लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मिक्स होना चाहिए। कटिंग लगाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल ले ली है। मेरी गार्डन सॉइल में सैंड और सॉइल दोनों मिक्स है। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो सैंड की मात्रा ज्यादा रखिए और मिट्टी की मात्रा कम रखिए। ज्यादा मात्रा में सैंड रहेगी तो पानी स्टोर नहीं होगा, और जब पानी स्टोर नहीं होगा तो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएगी। और कटिंग को लगाने के लिए मैं ये नर्सरी का छोटा सा ब्लैक कलर का पॉली बैग का यूज कर रही हूँ। याद रखिए, जब भी कटिंग लगाते हैं तो एक से ज्यादा कटिंग लगाइए, मतलब 4 से 5 कटिंग लगाइए। और जब भी कटिंग लगाते हैं तो बहुत बड़े पॉली बैग में या बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है। अब इस सॉइल को हम इसमें फिल कर लेंगे। और दूसरी बात, जब भी कटिंग लगाते हैं तो आपको किसी भी फर्टिलाइजर साथ में मिक्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमने पॉली बैग में सॉइल मिक्स भर लिया है, जिसमें खाली गार्डन सॉइल और सैंड मिक्स है। अब हमको कटिंग लगाने के पहले हमेशा याद रखना है कि सॉइल मिक्स में हमको पानी डालना है। तो इसको हम तब तक पानी डालेंगे जब तक कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलने लगेगा। ये सॉइल एकदम नीचे तक गीली हो जानी चाहिए, इतना हमको इसमें पानी डालना है। अब मैं इसमें इतना पानी इसलिए ही डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बारिश हो रही है। कटिंग लगाने के बाद में इस पॉली बैग को मैं बारिश में ही रखने वाली हूँ। तो मैं इसमें बस उतना ही पानी डालूंगी कि जहां तक इसकी स्टेम जाएंगी कटिंग की, वहां तक इसमें गीला होना चाहिए। इंस्टेंट मतलब जब हम तुरंत लगाएंगे तो उतनी नमी होनी चाहिए जहां तक हम इसको दबाने वाले हैं कटिंग को। और आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो आप इसको पूरी अच्छी तरीके से मिट्टी को गीला कर लीजिए, तब इसमें कटिंग को ग्रो करिए। अब आपके मैरीगोल्ड की कटिंग अगर नहीं लगती है तो आप इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, कोई रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं। मेरी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इसके पहले जो मैंने कटिंग लगाकर दिखाई थी तो कुछ लोगों ने बोला था कि हमारी कटिंग तो मर जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं मरती है कटिंग। आप इस तरीके से अगर बारिश हो रही है तो बारिश का फायदा उठा के कटिंग लगाइए, या अगर बारिश नहीं हो रही तब भी आप शेड में रखिए, कटिंग आपकी बहुत आसानी से लग जाएंगी। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी। नोड एरिया का ध्यान रखना है। एक नोड एरिया ये बना हुआ है, एक ये है, एक ये है। कम से कम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी में दबने चाहिए, तभी आपकी कटिंग सक्सेसफुल रिजल्ट दे पाएगी। और कुछ नहीं करना है आपको। अगर बहुत ज्यादा ऊपर टिप की कटिंग है तो इसमें आप किसी भी लकड़ी से होल करके तब इस कटिंग को दबाएं। और मेरी तरह अगर थोड़ी सी मोटी मोटी सी कटिंग है तो आप ऐसे ही, मिट्टी नम रहती है तो ऐसे ही दबा दें, आराम से ये आसानी से चली जाती है इसके अंदर। अब 5 कटिंग मैंने ली थी, 5 कटिंग को मैंने लगा दिया है। इसके बाद में अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो आप पत्तों पर इस तरीके से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है तो इसको मैं ओपन में ही छोड़ दूंगी, बहुत आसानी से इसमें रूट डेवलप हो जाएंगी। अब जो ये कटिंग आपने लगाई है ये कम से कम 15 से 20 दिन बाद इनकी काफी अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। और अगर आप इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। इनमें बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होने लगती है। देसी वैरायटी के मैरीगोल्ड में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होती है। ये 3 पौधे लगे हुए हैं, 2 पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनमें बड्स भी बन गई हैं, और एक पौधा बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशंस इसको मिल नहीं रहे हैं। तो ये हो गया उस चीज का अपडेट जब मैंने आपके साथ में कटिंग लगाना शेयर किया। आपके पास में कटिंग से लगे हुए पौधे हैं और उनकी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कैसा सॉइल मिक्स बनाएं। मैरीगोल्ड एक बहुत ही हार्डी फ्लावरिंग प्लांट रहता है, उसके लिए कोई स्पेशल सॉइल नहीं बनानी पड़ती है, ना ही पौधे को लगाने के लिए और ना ही कटिंग को लगाने के लिए। तो यहाँ लिए है मैंने गार्डन सॉइल। आपके गार्डन सॉइल में अगर सैंड मिक्स नहीं है, नई गार्डन सॉइल लेकर आ रहे हैं तो जितनी गार्डन सॉइल है उतनी आप सैंड मिक्स कर लीजिए, या उससे थोड़ी सी कम सैंड को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में जितनी हमने सॉइल ली है उसका हाफ पार्ट मैंने वर्मी कंपोस्ट, आपके पास में है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, मैंने गोबर की खाद ली है। तो हाफ पार्ट इतना समझ लीजिए कि ये सॉइल है और इसका हाफ पार्ट से कम ही मैंने इसमें गोबर की खाद ली है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा गोबर की खाद का यूज नहीं करना है। तो जब आप कटिंग से तैयार हुए पौधे को लगाते हैं तो यही आपके पास में सॉइल मिक्स होना चाहिए। आपके पास में नीम खली है तो आप नीम खली का भी यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप किसी पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों चीज को हमको मिक्स कर लेना है। सॉइल हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इस जो हमने कटिंग से तैयार किए हैं पौधे, इनको लगाना किस तरीके के गमले या पॉली बैग में है। तो ये जो पौधे हैं ये पौधे मैंने अपने वेजिटेबल प्लांट के लिए लगा कर रखे हैं, कटिंग से तैयार किए हैं। तो जहां जहां मैं वेजिटेबल प्लांट लगाऊंगी वहां वहां इन पौधों को लगाऊंगी, जिससे कि मेरे पौधों में वेजिटेबल प्लांट में कोई भी नीमाटोड की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं इनको किसी गमले में नहीं लगाने वाली, इनको पॉली बैग में ही शिफ्ट करूंगी, लेकिन अलग अलग शिफ्ट कर दूंगी।
तो मैं इस तरीके के ब्लैक कलर के पॉली बैग में, जो कि नर्सरी पॉली बैग में, वैसे तो तीनों कटिंग से लगे हुए प्लांट वो इस तरह सिंगल एक पॉली बैग में 3 प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी साइज के एक एक पॉली बैग में एक एक प्लांट लगा देंगे, तो इससे पौधे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो पहले मैं ये सॉइल मिक्स इन पॉली बैग में भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब तीनों पॉली बैग हमने सॉइल मिक्स से फिल कर ली हैं। अब इसमें हम डालेंगे खाद, और खाद के लिए हम इसमें यूज करने वाले हैं, जब भी छोटे से पौधे को आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए, रूट को मजबूत करने के लिए आपको यूज करना चाहिए नीम खली का, या आपके पास में ह्यूमिक एसिड है तो आप ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं। और जब भी नीम खली देते हैं तो आप या तो पौधा लगा हुआ है तो उसके साइड साइड में दे सकते हैं, या फिर मेरी तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से पौधा रखने के पहले नीम खली को आप डाल सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नीम खली का यूज भी ज्यादा नहीं किया है, तो इसका रीजन यही है कि अभी हम पौधे को बहुत ज्यादा, हमारे पौधे को किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। नीम खली एक प्रकार का कीटनाशक भी है, रूटिंग हार्मोन भी है और फर्टिलाइजर भी है, तीनों चीज का काम करेगा। तो पौधे को हमको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अभी हमको पौधे में फ्लावरिंग नहीं चाहिए, तो अब हम इस पौधे को, ये 3 जो हमारे कटिंग से लगे हुए पौधे, इनमें हम शिफ्ट करेंगे। पौधे को हम पॉली बैग में शिफ्ट करें उसके पहले, वैसे तो बारिश हो रही है लेकिन तब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको इसमें वाटरिंग डाल देना है, जिससे कि जब रूट इस पर रखाएं तो थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी को नम कर दिया है। अब जो हमारे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, इनको हमको निकालना है। तो इनकी अगर रूट डैमेज भी हो जाती है मैरीगोल्ड के प्लांट की, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो बहुत ही हल्का सॉइल मीडिया मैंने बनाया था। ये जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया था, ये खाली कोकोपीट और सैंड में लगे हुए थे, और थोड़ी सी मात्रा में इनमें जो है मैंने मिट्टी का भी यूज किया था। तो इस तरीके का सॉइल मिक्स बनकर रेडी हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं रूट की तरीके से बनी हुई हैं, और रूट बाउंड हो चुका था, इसलिए इसमें फ्लावरिंग होने लगी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब भी मैरीगोल्ड का प्लांट रूट बाउंड होने लगेगा, छोटे से पॉट में आपने कटिंग को लगाया होगा, तो वैसे तो कटिंग से लगे हुए प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करते हैं, और दूसरी बात, अगर रूट बाउंड हो जाएगा तो वो छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग करने लगेगा, फिर वो पौधा घना और बड़ा नहीं हो पाएगा। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे। आप चाहो तो इनकी रूट को हटा भी सकते हो, काफी सारी रूट हटा के, और तब इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। मैं भी ऐसा ही करूंगी, नीचे की थोड़ी सी रूट को हटा दूंगी, जिससे कि पौधा जब नई सॉइल पाएगा तो अच्छी तरीके से बढ़ पाएगा। तो जो नीचे रूट बाउंड हुए हैं, इन रूट को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने तीनों पौधों में से बहुत सारी मिट्टी को निकाल दिया है, जो कि कोकोपीट और सैंड थी, और इस तरीके से एक एक पौधे में इतना इतना ही रूट रहने दिया है। उसके बाद में सारा ही झड़ा दिया। अब इनको हम ऐसे रखेंगे और मिट्टी से कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा हमको कोई भी फर्टिलाइजर इनमें नहीं देना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो मैरीगोल्ड के प्लांट है, ये बहुत जल्दी से रूट बाउंड हो जाते हैं, तो इनको जल्दी जल्दी से आप रिपोर्ट करिए। बड़ा सा गमला दे दीजिए, 8 इंच का गमला इनफ रहता है, और आप चाहो तो बड़े गमले में भी लगा दोगे, तो बड़े गमले में और भी ज्यादा, जितना बड़ा गमला रहेगा उतनी ही ज्यादा पौधा फ्लावरिंग करेगा। अब इसके बाद में जो हमने सॉइल बनाया था, उससे हमको इसको फिल कर देना है। इसमें हमको कोई भी और एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं देना है, बस यही देना है, नीम खली ही देना है, जिससे कि पौधे की रूट काफी अच्छे से बन सके। और इसको अच्छी तरीके से दबा देना है, साइड साइड से गैप नहीं रहना चाहिए, और पॉली बैग को अच्छे से ऐसे टैप टैप कर देना है। अब कटिंग से तैयार पौधे लग गए हैं, तो इसमें वाटरिंग कर देना है। वैसे तो हाथ लगा के वाटरिंग करनी चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पर रिमझिम बारिश गिरी रही है, तो उससे अपने आप ही ये मिट्टी गीली हो जाएगी। और इनको ओपन सनलाइट में ही रखना है, ओपन टेरेस में ही रखना है। और अगर आप इनको जल्दी से घना करना चाहते हैं, तो ये जो बड्स बनी हुई हैं, इनको आप हटा सकते हैं। इनको आप हटा देंगे तो इनमें से और भी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, और भी पौधा आपका घना हो जाएगा। तो सबसे पहला हमने काम किया था, कटिंग लगाया था, कटिंग से पौधे ग्रो किए थे। उसके बाद में जो कटिंग से लगे हुए पौधे थे, उनकी हमने रिपोर्टिंग करी थी एक फर्टिलाइजर डाल के। सिंपल सा फर्टिलाइजर था, अगर वो भी नहीं है आपके पास में, तो आप एलोवेरा जेल जो रहता है उसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा काम हमने किया था कि पौधे को घना बनाने के लिए इसकी पिंचिंग कर दी थी। उन्हीं पिंचिंग किए पौधों से हमने कटिंग से पौधे तैयार करने हैं। अब जो सबसे जरूरी काम है, जो लोग बोलते हैं हमारे मैरीगोल्ड के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही हैं, तो उसके लिए आज हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे, पौधे को हेल्दी बनाएंगे। जो लगी लगी सी ब्रांचेस रहती हैं, मेरे पौधे की तो वेराइटी ही ऐसी है कि ऐसी बड़ी बड़ी सी स्टिक निकलती हैं, उसी में फ्लावर ब्लूम होते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सारी ही ब्रांचेस अच्छी तरीके से स्टेबल हैं और मोटी मोटी सी ब्रांचेस हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके मैरीगोल्ड प्लांट जो है लगी लगी सी ना रहे, उनकी ब्रांचेस मोटी मोटी सी रहें
और चाहे कोई भी वैरायटी का प्लांट हो हेल्दी बना रहे, उसमें बहुत सारी कलियां रहें। तो मैं एक फर्टिलाइजर बताऊंगी, वही एक फर्टिलाइजर आप टाइम टू टाइम कलियां बनने पर या जो है कलियां खिल रही हैं और कलियां बन रही हैं तब भी आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। तो वो है ये फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं प्रॉम फर्टिलाइजर। ये है ऑर्गेनिक डीएपी। आपके पास में ऑर्गेनिक डीएपी नहीं है तो आप केमिकल डीएपी दे सकते हैं। ये 8 इंच का गमला है। केमिकल डीएपी अगर आप दे रहे हैं तो 8 इंच के गमले में, बारिश का टाइम है तो 8 दाने दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर सर्दियां पड़ने लगी हैं, वैसे तो अभी सर्दियां नहीं पड़ी होंगी, तो आप 8 दाने दे सकते हैं। और गर्मियां पड़ रही हैं तो आप 4 से 5 दाने दीजिए। तो मेरा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक डीएपी है। अब बारिश गिर रही है तो इसको देना कैसे है, तो आप इसको पाउडर फॉर्म में करके भी दे सकते हो, या जैसे मैं दे रही हूँ ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। तो ऐसे आपको बीच में सेंटर में कुछ भी नहीं करना है, साइड साइड में ऐसे छोटे छोटे होल बना लेने हैं, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे से कर लेने हैं। 4 से 5 दाने इसमें आपको डाल देने हैं। और ऐसे ही आप हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून 8 इंच के गमले में दे सकते हैं। तो इस तरीके से रिंग साइड करके मैं ऐसे होल बनाकर इसमें ये फर्टिलाइजर डाल दे रही हूँ। ऊपर भी डल जाएंगे दाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक डीएपी जो रहती है वो जल्दी से घुलनशील हो जाती है। उसके अपोजिट अगर आप केमिकल डीएपी की बात करेंगे तो वो बहुत टाइम लगाती है घुलने में, तो वो घुलती नहीं है। और अगर आपके गमले की मिट्टी में छोटे बड़े बीड्स जर्मिनेट हुए हैं, जैसे मेरे पौधे में हुए हैं, घास फूस वगैरह, उसको भी आपको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। तो इस तरीके से आपको ये डीएपी फर्टिलाइजर देना है। फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर मिलेगा तो आपका जो गेंदे का प्लांट है वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर पाएगा और हेल्दी रहेगा। अब जो ये प्लांट है जिसकी मैंने पिंचिंग करी थी, जिसमें से मैंने कटिंग ली थी, इस पौधे में भी मैं ये फर्टिलाइजर दूंगी। तो जैसे उसमें होल करके दिए हैं फर्टिलाइजर, वैसे ही इसमें भी दे देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी वैरायटी का ड्वार्फ वैरायटी का मैरीगोल्ड का प्लांट है। तो इसमें भी हम यही फर्टिलाइजर देंगे जिससे कि पौधा हमारा और भी घना हो जाए। और इसमें तो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, तो इसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देंगे और इसकी देखभाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। और नेक्स्ट टाइम जब शेयर करूंगी तो इसका अपडेट भी शेयर करूंगी कि पौधे की कंडीशन क्या है। सारे ही पौधे जितने भी मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट आपके साथ में शेयर किए हैं, ये जो तैयार किए हैं, उन सारे का मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर दे देना है। तो जैसे मैंने फर्टिलाइजर दिया है, जैसे मैंने कटिंग से पौधे तैयार किए हैं, आपके साथ में टाइम टू टाइम अपडेट भी शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 महीने पहले आपके साथ में कटिंग लगाकर दिखाई थी और उनकी रिपोर्टिंग करी थी। वो प्लांट आज ब्लूम करने लगे हैं और कुछ कटिंग आज मैंने आपके साथ में लगाकर दिखाई है। पौधे को घना बनाने के लिए टिप्स दी हैं, वो सारे ही पौधे आपके साथ में अपडेट में मैं शेयर करूंगी। तो आप भी चाहते हैं फ्री में मैरीगोल्ड के पौधे उगाना, तो आप कटिंग से पौधे लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और यदि आप भी मैरीगोल्ड लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से लाकर मैरीगोल्ड के पौधों को लगा सकते हैं। और मेरी तरह कटिंग से लगाना चाहते हैं तो अभी से लेके आप सर्दियों में कभी भी आप इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।